हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके भाई राम कुमार बिंदल जी के ऊपर एक 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का जो आरोप लगा है उससे मैं कहती हूं कि पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को महिलाओं की हितैषी साबित करने का हर बार प्रयास करती रहती है, वो उनके नारों में भी हमेशा आपको दिखाई देता है जो केवल नारे बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कभी भी वो धरातल पर दिखाई नहीं देता है। भविष्य में फिर कभी भी किसी भी बेटी के साथ इस तरह का मामला जो है पेश ना आए। तो मैं आज पूछना चाहती हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और भाजपा के नेत्रियों से कि वो आज खामोश क्यों हैं। एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति के परिवार से अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं बाकी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसमें जो अध्यक्ष हैं उनको क्या पार्टी से हटाएंगी या उनके पद से हटाएंगे, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और जो पीड़ित लड़की है उसके साथ महिला कांग्रेस खड़ी है उसको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस ने जब भी कहीं भी किसी भी लड़की, महिला कांग्रेस हमेशा से पीड़ितों के साथ खड़ी रही है। और आज का हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का यही मकसद था कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा समय समय पर परिलक्षित होता रहा है और मैं ये भी मुझे और आप सभी ने देखा होगा कि एक मैं क्या गिनाऊं, आप देखिए चाहे वो प्रज्वल था, चाहे वो और भी इतने सारे, अंकिता भंडारी का केस था, कुलदीप सेंगर का था, ये भाजपा के ही इसमें क्यों इन्वॉल्वमेंट होती है। उन्होंने उनके बजाय पीड़िता के पक्ष में खड़े होने के वो लोग हमेशा से उनको बचाने में लगे होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम और आप सबके सामने है। तो मैं पूछना चाहती हूँ क्या नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इस्तीफा देंगे? क्योंकि कतरी और करनी वो दिखाई देनी चाहिए, तभी समाज में एक संदेश जाएगा। केवल नारों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ काम चलने वाला नहीं है। अब तो एक ये मुझे लगता है ये नारा बनाना चाहिए कि भाजपा से बेटी बचाओ। और उस बेटी को जरूर न्याय मिलेगा। हम सब लोग उस बेटी के साथ हैं। कानून ने अपना काम किया है, पुलिस विभाग ने बड़ी अच्छी तरह से अपना कार्य करते हुए उसको गिरफ्तार किया है और अब हम उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए हम उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और हमारा एक फोकस ये रहेगा कि उस बेटी को सुरक्षा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है। उसने हिम्मत दिखाई, उस बेटी ने, इतना ही बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहना चाहती हूँ। ये भी चर्चा सामने आ रही है, बीजेपी महिला की पूर्व अध्यक्ष कह रही हैं कि ये राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है बिंदल के खिलाफ। आरोप प्रत्यारोप से तो काम चलने का नहीं है। अगर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उनको गिरफ्तार किया है तो तथ्यों के आधार पर ही गिरफ्तार किया होगा ना। अगर वो उन्होंने कुछ नहीं किया है तो जांच होगी, जांच के बाद वो दोषी होंगे निर्दोष होंगे वो पता चल जाएगा। लेकिन आप लोगों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना ही बोल दो कि उस
उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। अगर लगा के इतना तो बोल सकते हैं ना कि अगर उस बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। है इतनी हिम्मत? नहीं। मैंने आपको अभी जितने उदाहरण दिए हैं, चाहे कुलदीप सेंगर का था, हाथरस का केस था, जितने भी केसेस हुए हैं उसमें उनका नाम क्यों आया? आप बताइए ना। केवल आरोप और प्रत्यारोप से काम चलने वाला नहीं है। ये षड्यंत्र है। आज तक तो ये आरोप नहीं लगे, अब क्यों लगे? आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। हमने हमेशा, मैं महिला कांग्रेस की बात करती हूं, जब भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ, चाहे वो कोई भी हो, हमने अपनी आवाज को बुलंद किया, क्योंकि बेटी सबकी एक जैसी होती है। किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। महिला को न्याय नहीं मिलता है तो आपकी अगली रणनीति क्या है? देखिए, अभी पुलिस ने एफआईआर की है, साक्षी होंगे तभी की है। अब उसके स्टेटमेंट होगी लड़की की, उसके बाद इसमें केस चलेगा, निर्णय होगा। मुझे उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा बेटी को। मैम, ये हाई प्रोफाइल केस है, ऐसा पहले भी देखने में आता है। कई बार पकड़े जाते हैं, फिर बाद में निर्दोष बाहर निकल जाते हैं। तो क्या लगता है, आपकी सरकार है प्रदेश में, आपने कहा कि सिक्योरिटी वाली बात है, तो सिक्योरिटी भी आपने सुरक्षा के नजर से कहा है, ऐसा तो नहीं कि ठंडे बस्ते में रहेगा? क्योंकि अभी मामला आया कल, वो उसके बाद जो है वो हॉस्पिटल में 4 दिन हो गए हैं कि उनको रात को प्रॉब्लम हुई कुछ। देखिए बात सुनिए, हाई प्रोफाइल केस है और कानून अपना काम करेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो एफआईआर नहीं होती, साक्षी जुटाए होंगे ना। ऐसे तो बिना साक्षियों के तो कुछ नहीं होता है। अभी तो हम कह रहे हैं कि उस बेटी को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। जैनब जी, ये मामला सामने आया, लेकिन ये भी तो देखा, आप ही की सरकार के 2 अधिकारी हैं, 2 एसडीएम के खिलाफ आरोप लगे, लेकिन उनको तो पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई। उन्हें तो समय, ऐसा लग रहा है कि समय दिया गया, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई हैं वो सबके सामने है, और इस मामले में त्वरित कार्रवाई पुलिस ने की। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको भी, वो भी कोर्ट में सब जुडिस था, कोर्ट में उनको कोर्ट में जाना पड़ा, उनको कोर्ट में जाना पड़ा। और उनका आपस में जो स्टेटमेंट आई है, जिसने शिकायत की है, उनका आपस में समझौता हो गया है। तो ये कोर्ट में चला है, कोर्ट डिसीजन देगी। अगर कल को उन दोनों पार्टियों में समझौता हो जाएगा तो कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, सब जो जुडिशरी में होगा उसमें हम इंटरवीन नहीं कर सकते। अगर एफआईआर नहीं होती, पुलिस काम नहीं करे तो अलग बात बनती है। अगर पुलिस ही नहीं काम करे, आप जजमेंट में जाकर अपनी जजमेंट नहीं दे सकते। वो जुडिशरी का काम है। वो जुडिशरी जो जजमेंट देगी वो सर्वमान्य है। अगर नहीं वो संतुष्ट है उसमें, तो वो अगले उसको स्टेप ले सकते हैं। तो ये कहना कि हमारा डबल स्टैंडर्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लोग हमेशा से प्रेस में आकर ना बोलते, और हम हमेशा पीड़ित के साथ नहीं खड़े होते। क्या आपको लगता है कि इसमें भी कोई दबाव की राजनीति हो? पक्ष में खड़े हुए